हेलो दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। ये उर्फ़ी जावेद के ऊपर है। मैं कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं बनाती हूँ। मैं अपना सेल्स वगैरह का या कोई और मुद्दे पर हमेशा वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आज बहुत बुरा लगा और मुझे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले इस लड़की का वीडियो देखिए जो अपने आप को फैशन क्वीन समझते, फैशन आइकन समझती है। जो अतरंगी कपड़े पहनते हैं, वो जो कपड़े के नाम पर मतलब बेकार बन के निकलते हैं। तो इस पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ। इसका वीडियो आप पहले देख लीजिए। आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नई दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है। तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू, अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो 1400 साल पहले मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे। अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरी नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नई दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान या अल्लाह कोई इंसान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पास कुरान से, आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू, अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज्यादा सुनना चाहिए, क्यों, आई वांट टू नो व्हाई, देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस हराम है, क्यों हराम है। तो देख ही लिए हैं आप लोगों ने इस वीडियो में किस तरीके की बातें ये कर रही है। ठीक है, कैसी बेवकूफ़ी वाले और जहालत की बातें कर रही है। तो उर्फ़ी जावेद, तुमको मैं एक बात बताना चाहती हूँ मेरी बहन, कि ये जो तुम बोल रही हो ना, अल्लाह ताला को इंसान बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने जुमले पे गौर करो कि अल्लाह ताला इंसान नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह वहदहु ला शरीक है। ठीक है, अल्लाह ताला है जिन्होंने इस दुनिया को पैदा फरमाया है। इंसान, जिन, फरिश्ते, परिंदे, चरिंदे, ज़मीन, मिट्टी, है ना, आग, पानी, हवा, अनाज, सब किसी को पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। ठीक है, और तुम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम इंसान बोल रही हो। अगर इंसान है तो तुम जाओ किसी इंसान को जाके बोलो कि सूरज को पूरब से निकाले और पश्चिम में डुबाए, बोलो कोई कर सकता है तो आके बता दो, ताकि हम लोग को भी तसल्ली हो जाए, है ना। कोई नहीं कर सकता है, और ये बात तुम भी जानते हो, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्लाह कर सकते हैं। जाओ किसी को बोलो कि अनाज डाले ज़मीन पर, है ना, और उसको खुद ब खुद उस अनाज को बड़ा करवा के दिखाओ। हम लोग बीज डाल सकते ज़मीन के अंदर, उस पर ये डाल सकते हैं, है ना, पानी डाल सकते, लेकिन उसको बड़ा तो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला हुक्म नहीं दिए ना तो वो बड़ा नहीं होगा। तुम अपना मर्जी से सांस चलाने की कोशिश करके देखो, बाहर बड़ी बड़ी एग्जाम्पल लेने की कोशिश जरूरत भी नहीं है। तुम जब सांस लेती हो ना तो सोचो हम अपना मर्जी से सांस लें, तुम्हारा सांस रुकना शुरू हो जाएगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा। ये जो हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, है ना, हर वक्त कोई भी काम कर रहे हैं, हर बात बोले तो सांस अपने आप चलती रहती है ना, ये अल्लाह के हुक्म से चलती है। तुम सोचोगे, अपना दिल को मैं खुद धड़का के देखूंगी, तुम नहीं कर पाओगे, ये अल्लाह ताला ही दिल को धड़काते हैं। ठीक है, हर एक एक चीज़ें, हर एक एक नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, और तुम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान बोल रहे हो। तुमको थोड़ी सी क्या, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। चम्मच में पानी लगे ना, उस पर डूब के मर जाओ। ठीक है, तो जब तुम गंदगी फैला रहे हो तो तुम गंद फैला के रखी हो। ये कपड़े के नाम पे रस्सी, धागे, नाखून, चिमटा, छुरी, कांटा, हर चीज़ को पहन के चल रही हो। तुम पहनो भाई, तुमको तो अब कपड़ा चाहिए नहीं, है ना, कपड़ा चाहिए नहीं, तो तुमको जो पहनना है पहन रही हो, तो क्योंकि तुम पर तक तो हिदायत लोग पहुंचा रहे हैं, फिर भी तुम संभलना नहीं चाहते हो। तुम्हारा ईमान ही खत्म हो चुका है, तो तुम कहाँ से संभलोगी।
जिसका ईमान खत्म हो गया, जो अल्लाह को इंसान बोल रहा है, जो कब्र पर ईमान नहीं रखता है, जो आखिरत पे ईमान नहीं रखता है, जो वहदहु ला शरीक अल्लाह एक है उस पर ईमान नहीं रख रहा है, जो कलमे पर ईमान नहीं रखता, तो वो कैसे ये मुसलमान लड़की है ना। तुम कुफ्र करने लगी हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम खारिज हो चुके हो, तो तुमको जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन दूसरों तक, दूसरे लोगों तक, दूसरे हिंदू भाई, दूसरे मुसलमान लोगों तक, दूसरे हिंदू भाइयों तक इस्लाम के गलत पैगाम मत पहुंचाओ। तुम्हें ये कोई हक नहीं देता है। पूरे दुनिया के वली इकराम, पूरे दुनिया में जितने अल्लाह के वली है, पूरे दुनिया में जितने अल्लाह के आलिम है, मुफ्ती है, हाफिज है, कारी है, ये सब कोई झूठे है, ये सब कोई गलत है। क्या तुम एक सच्ची हो, इल्म वाली हो? तुम बोलती हो कि गाना सुनना हराम है, पता नहीं क्यों हराम है। नहीं पता है तो जाओ ना सीखो, आओ हम लोग सिखा देते हैं गाना सुनना क्यों हराम है। इस पे कुफरियात कलिमात होते हैं, कुफरियात जुमले बोली जाती है ना। गानों में ऐसी ऐसी आशिकीपन दिखाया जाता है जिससे बच्चियाँ मुतासिर हो जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चियाँ, एक वक्त था जिस वक्त हाथ में मोबाइल नहीं था, जिस वक्त टीवी के ज़माने नहीं थे, उस वक्त के बच्चियों को जाकर चेक करो, जाके डिटेल्स चेक करो। उस वक्त की बच्चियाँ इस तरह भागकर अपना मन मर्जी से कम कम उम्र में लड़कों से भागकर शादी नहीं करते थे, लड़के लड़कियों को लेकर शादी नहीं करते थे, माँ बाप के खिलाफ होकर शादी नहीं करते थे। वो लोग इज्जत से, माँ बाप के इजाज़त से उनके देखे हुए रिश्ते पर शादी करते थे, जो आज तक उन लोगों की ज़िंदगी कटी है, खुशी से रह रहा है, ज़िंदगी गुजर रहा है। ये गाने ही तो है, जिसको सुनना है सुन रहे। तुम होती कौन हो बोलने वाली कि इस्लाम में गाना सुनना हराम है? क्यों हराम है? जब तुमको उसका आंसर पता नहीं है तो तुम क्यों बोल रही हो? तुमको जब पता नहीं है हराम किस वजह से दिया गया है, तुम होती कौन हो दूसरा को बताने वाली? बस चलते आ रहे चलते आ रहे, हाँ चलते आ रहे। तुम बोलने वाली होती कौन हो? ये सब बोलने वाली कुफरियात कलिमात होता है। इंसान गानों को सुनकर गम में चला जाता है, इंसान गानों को सुनकर मोहब्बत में डूब जाता है, और जिसके वजह से गलत कर बैठता है, अपने कदम उठा लेता है, कम उम्र में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठता है। इसी वजह से खास कर बताया गया कि गाना मत सुनो, इस्लाम में गाना सुनना हराम है, कुफ्र है, बताया गया। इसी वजह से जो गाना सुनता है वो कुफ्र में रहता है। जो इस गाना सुनने के हालत में मौत हो गया, उसके कान पर शीशे पिघला के डाला जाता है। समझी? कर पाओगे बर्दाश्त? कान में एक तो छोटी सी मक्खी घुस जाएगा तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, है ना। डॉक्टर सब जगह जाके इलाज करवा लेता है इंसान, तो कान में जो पिघला के शीशे, क्या ये मजाक लगा के रखा है हमारे आका के हदीस को? अल्लाह के फरमान को मजाक लगा के रखी हो? तुम होती कौन हो जहालत के बात फैलाने वाली? उर्फी जावेद, मैं तुमसे बोल रही, तुम होती कौन हो जहालत के बात फैलाने वाली? तुमको जिस तरह रहना है रह लो, लेकिन दूसरे तक गलत पैगाम मत पहुँचाओ, दूसरे तक गलत गुमानी मत पहुँचाओ, दूसरे तक उंगली उठाने का ये मत दो, मौका मत दो। तुम याद रखना, जिस दिन मरकर सब किसी को जाना है, बड़े बड़े जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, है ना, कम उम्र में करोड़पति बन गए हैं, बहुत पैसा दौलत नाम शोहरत कमा लिए हैं, सबको चले गए कब्र में, सब कुछ छोड़ के चले गए। माइकल जैक्सन भी छोड़ के चले गए हैं, है ना। दानिश जहान वो भी छोड़ के, माइकल जैक्सन भी दावा करता था ना हम लंबी उम्र जी कर दिखाएंगे, 50 साल की उम्र में चले गए। दानिश जहान कितनी कम उम्र में चले गए दुनिया से, रातों रात वायरल हो गया था ना। हाँ, और तुम भी ये वायरल के चक्कर में, कौन कहता है पूरे कपड़े पहनोगे तो काम नहीं मिलेगा? तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब कर सकती हो, है ना, तुम अच्छा कमा सकते हो, तुम, मेरे पास इतनी ताकत है, तुम स्कूल खोल सकती हो, है ना, स्कूल खोलो, अपना प्रिंसिपल बन जाओ, तुम होटल वगैरह बिजनेस करो, अपना बिजनेस करके रहो ना। तुमको किसने कहा ये पूरे कपड़े उतार के नंगा घूमोगी तो तुम्हारा ये होगा? तुम उसी के लिए तो कर रही हो, शोहरत के लिए तो कर रही हो। तुमको देखकर आया है ना एक दिल्ली मेट्रो गर्ल जो वायरल हो रही है, वो भी तो नंगी बन के घूम गई, तो मार्केट में निकल गई। तो तुम घर में जिस खाने को खुला रख दो, चीनी को या मिठाई को खुला रख दो और एक पे पैकेज में रखो, जाके देखो किसमें ज़्यादा मक्खी या चींटियाँ लगी हुई रहती है? जो खुला है उसमें लगी रहती है। उसी तरह औरत की इज्जत भी है, जिसको खुला रखोगे, बस सीधा बात है, उस पर जाहिर सी बात है खुला रहेगा तो होगा ही होगा, है ना। और जब कोई ऐसा हिदायत है तो उसको आंटी बोलते हो, चाची बोलते हो, हाँ ओके हम भी आंटी है तुम्हारे, लेकिन हम तुमको हिदायत की बात कर रहे हैं ना, हाँ आंटी है, लेकिन जो है तुम दूसरे पर गलत पैगाम मत पाओ। मेरा कहना सिर्फ इतना है, कब्र है हक है, कयामत है हक है, अल्लाह है हक है, ईमान है, इस सब पर ईमान है।
जाना है मरकर हर किसी को दुनिया से, कब्र में भुगतना है वहाँ पर। तब जिस वक्त अजाब में मुब्तला है उस वक्त तुमको पता चलेगा कि दुनिया में मुझे हिदायत देने के लिए बहुत लोग आते थे, बहुत लोग बोलते, लेकिन मैंने उसको अनसुना किया। तुम अभी गफलत में हो, गफलत में डूब रही हो। औरत का बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया, तुमने औरत का मर्तबा को ख़त्म करके रखा है। औरत का बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है। औरत के हर एक लेबर पेन में, डिलीवरी पेन में, हर एक पेन में हज का सवाब दिया गया है। जब बच्चे की पैदाइश का पेन लगता है, औरत जब रात में जग कर बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे का ख्याल रखता है, वो बीमार है तो उसका ख्याल रखता है। जितनी बार बच्ची के लिए औरत जगती है, अल्लाह ताला उतने गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता किए हैं। औरत के पैर पर जन्नत रख दिया है अल्लाह ताला ने। कोई बेटा, कोई औलाद अपनी माँ को राजी कर लिया तो अल्लाह को राजी कर लेता है। इतनी बड़ी मर्तबा औरत को दिया और तुम उस औरत के नाम को डुबाने पर तुली हुई हो, तुम खत्म करने पर तुली हो। तुमको जो करना है कर। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि नंगी घूम के चलो। अंग्रेजों से आज़ादी मिली है ना, तो ये तहजीब जो पहन रही हो तो अंग्रेजों का ही है। छोड़ दो ना उसको भी, क्यों नहीं छोड़ रही हो? तुम नहीं छोड़ रही हो, ठीक है, तो दूसरों को क्यों दावत दे रही हो कि इस्लाम में ये बोलता है, इस्लाम में हु द हेल आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस? कौन होती हो तुम जो इस्लाम के बारे में से गंदगी बात फैलाने वाली, हमारे नबी की सुन्नत पे आवाज उठाने वाली होती कौन हो तुम? याद रखना, जिस जमाने पर, जब से जमाने पर जो तुम 2000 साल पहले हुए ना, 2000 साल नहीं 1400 साल पहले आए हैं हमारे नबी के वजह से तुम पर अजाब नहीं बरसे दुनिया पर। अल्लाह का वादा है, जब तक मेरे नबी दुनिया में रहेंगे मैं उनके उम्मतों पर कभी अजाब नहीं बरसाऊंगा। इससे पहले जितने भी नबी आ चुके उनके कौमों में जितने लोगों ने शरकशी किया अल्लाह ताला से, नमरूद हुआ, फिरौन हुआ, है ना, लूत अलैहिस्सलाम के कौम में देखो, हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के कौम में देखो, जितने लोगों ने शरकशी किया ना अल्लाह ताला ने अजाब बचाया। जाके देखो पोम्पाई शहर को, वो क्या है, लड़के शादी करने का, लड़की शादी करने का अंजाम है। पूरे पोम्पाई शहर को उठा के जमीन पर पटक दिया गया, जो आज इबरत के तौर पे बने। अब प्लीज ऐसे मैसेज मत दो और लोग इसको बढ़ावा मत दो, बस इस्लाम को बदनाम मत करो।